हेलो एवरीवन। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जिनको भूत प्रेत इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं होता है, और दूसरे वो जिनको इन सब चीज़ों पर भरोसा होता है। उनका ये मानना होता है कि जिस तरह भगवान होते हैं उसी तरह से शैतान भी हमारी इस दुनिया में रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आप ही सोचो, अगर आप भूत प्रेत वाली चीज़ों पर यकीन नहीं करते हो, ठीक है, और आपके साथ ही कोई ऐसी इंसिडेंट हो जाए, तो क्या आपको इन पर भरोसा होगा? जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी इसी रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है कि कैसे एक इंसान, एक पर्सन जो इन भूत प्रेत वाली चीज़ों पर यकीन नहीं करता था, उसके साथ ये हादसा हो गया और अब वो कंफ्यूज है कि क्या सच में भूत होते हैं। दोस्तों, आज की ये स्टोरी हमसे शेयर करी है सुमित ने। दोस्तों, सुमित उत्तराखंड में रहता है और इसकी अभी फ़िलहाल न्यू जॉब शिफ्ट हुई है। शिफ्ट का मतलब इसने अपनी जॉब चेंज करवा ली है, क्योंकि ये जहाँ पहले काम करता था ना, वहीं पे इसके साथ ये हादसा हुआ था। अब हादसे में ये लिखते हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे लिखकर ही सबमिट किया है। आप भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख देना या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे शेयर कर देना, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। दोस्तों, ये जो सुमित है, ये पहले अपने ही जहाँ पे ये रहता था ना, उसके बगल में ही MI मतलब मॉडर्न इंडस्ट्रियल इस्टेट, जहाँ पे कंपनियाँ होती है, वहीं पे काम करा करता था ये। दोस्तों, जहाँ पे ये काम करता था वहीं से इसको ट्रिप भी लगानी पड़ती थी, क्योंकि इसके कंपनी में ना लोहे के इक्विपमेंट्स बनते थे। तो वो इक्विपमेंट अगर कहीं और शिफ्ट करवाना हो तो वहाँ पे भी जाके इसको पार्ट्स बनाने पड़ते थे। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर मान लो कोई चीज़ लोहे की चीज़ है, ठीक है, कोई किसी कंपनी ने इस कंपनी को ऑर्डर दिया, तो वो ऑर्डर सुमित को कंप्लीट करना पड़ता था, क्योंकि इसका काम ही वहाँ पर ये था। दोस्तों, इसको हरिद्वार का ट्रिप आता है और हरिद्वार में जाकर इसको वो लोहे का जो भी चीज़ होता है कंपनी ने मेंशन किया था वो बनाना होता है। तो ये चला जाता है हरिद्वार और वहाँ पे बना देता है सब कुछ, ठीक है। दोस्तों, इसको ना कंपनी 2 दिन की छुट्टी भी अलॉट कर देती है कि ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया है और आपको हम 2 दिन का ऑफ़र करते हैं कि आप 2 दिन घूम लो, उसके पैसे भी हम दे देंगे, और जो 2 दिन आप घूमोगे ना, जितना खर्चा होगा वो भी हम उठाएंगे। भाई सुमित ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलो ठीक है, मेरा काम भी हो गया, पैसे भी बन गए और फ्री फंड का घूमना भी हो जाएगा हरिद्वार में। हरिद्वार में बहुत एंजॉय करता है, और जब रात होती है तो इसको एक रूम लेना पड़ता है, लेकिन रूम के पैसे इसके पास नहीं थे। इसने कंपनी से डिमांड करी, लेकिन कंपनी ने इसको कहा कि भाई पेमेंट तो आपकी सैलरी के साथ ही होगी, हम अभी नहीं कर सकते। दोस्तों, इसने कहीं ना कहीं से जुगाड़ किया अपने दोस्तों से, यहाँ घर में से, और इसने वो होटल ख़रीद लिया, ठीक, मतलब एक रूम बुक कर लिया। हालांकि अब इसमें दिक्कत ये थी कि भाई इसके पास ना उतने पैसे नहीं थे जो ये 4-5 हज़ार वाला रूम ले सके। इसीलिए इसको पता नहीं कहाँ से, इसकी किस्मत कहाँ से जागी, एक आदमी इसके पास आया, और वो आदमी ऐसा लगे ही नहीं रहा था कि ये ज़िंदा है। उसकी आँखों से और उसके बोल चाल से, उसका जो बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा अजीब सा था, ठीक है। सुमित को ये लगा, लेकिन सुमित ने ना ये इग्नोर करा इस बात को कि यार दुनिया में एक तरीके से एक तरह के इंसान नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो सुमित ने ये बात इग्नोर करके उस आदमी के ही बताए हुए होटल पे चला गया। उसने सोचा कि यार इसका काम ही यही होगा, ये लोगों को कस्टमर ढूंढना, ठीक है। सुमित ने ये सोचा, वो उसके होटल चला जाता है। होटल को देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया, इस होटल में कौन मर गया, मतलब इतना डरावना होटल था वो। और वो होटल भी सबसे दूर था, मतलब ऐसी जगह था जहाँ पे एक अबेंडन एरिया होता है, जहाँ पे कोई भी जाना नहीं चाहेगा, ठीक है। लेकिन वो जो होटल था उसमें रूम का प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम था। उसको वो रूम सिर्फ 500 रुपये में ही अलॉट हो गया था। तो इस बात पे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि चलो ठीक है, 4000 देने से तो अच्छा है कि मैं 500 रुपये में ही गुजार लूँ, मेरे साथ कौन है भाई, ठीक है। वो अकेला था, इसीलिए उसको इस बात की कोई टेंशन नहीं थी कि यार रूम कैसा भी हो, मेरे को तो सिर्फ रात गुजारनी है, खाना पीना तो मैं खा ही चुका हूँ। वो उस होटल में चला जाता है, लेकिन वो होटल
भाई जब वो अंदर गया ना तो उसकी आंखें फटी की फटी रही। वो ये सोच गया कि यार ये 5 स्टार होटल से तो कम तो नहीं है। भाई वो रूम देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। बेड, एसी, सब कुछ एक नंबर था। और वो 500 रुपये में, ये बात सोचकर सुमित बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया कि यार इसकी कीमत नहीं भी तो 10,000 होनी चाहिए और 500 रुपये में कौन देगा। लेकिन अब मिल ही गया। भाई होता है ना लक। वो अपनी किस्मत को अच्छा बोलने लगा कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। लेकिन उसकी किस्मत कितनी अच्छी है ये बात सुमित को बहुत जल्द ही पता लगने वाली थी। दोस्तों रात के अब 1 बज गए थे और लाइट चली जाती है उस रूम की, ठीक है। हालांकि नंबर दिया हुआ था, वो जहाँ पे लेटा हुआ था वहीं पे एक नंबर की पैम्पलेट था जिसमें हम ऑर्डर कर सकते थे खाना खुना कुछ भी। सुमित ने फ़ोन का टॉर्च जलाकर उस नंबर पे कॉल किया कि लाइट जा चुकी है, लेकिन वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। सिर्फ फ़ोन उठा लेते हैं और मतलब कोई बोलता ही नहीं उस साइड से। दोस्तों ये बात सुन गया, मतलब ये बात देख के सुमित बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। फिर उसको रियलाइज़ होती है अच्छा इसीलिए सालों ने 500 रुपये में रूम दिया है। तो इस बात को इग्नोर करके ठीक है लाइट वाइट का कोई टेंशन नहीं है, सो जाता हूँ। एसी चला हुआ था इसलिए रूम थोड़ा ठंडा था। और अब वो सोने की कोशिश करने लगता है वो सुमित। लेकिन अचानक से जो उसके बाथरूम होता है रूम के बगल में ही, उसका टैप ऑन हो जाता है। अब पानी गिरने की आवाज़ बहुत तेज़ आने लगी थी। आप भी सोचोगे यार पानी तेज़ कहाँ आती है, लेकिन भाई वो सो ही रहा था और लाइट जा चुकी थी, अंधेरा माहौल था और एक ही रूम था वो भी बंद। और टैप चलेगा, नल चलेगा तो उसकी आवाज़ तो बहुत तेज़ आएगी, ठीक है। प्रेशर बहुत तेज़ होता है नल होटल वाले रूम का, अगर आपको पता हो तो। फिर सुमित को अचानक से बहुत ज़्यादा ठंड का एहसास होने लगा। अब उसको ये रियलाइज़ करने में ना उसको दिक्कत हो रही थी, यार लाइट भी जा चुकी है, एसी भी बंद है, तो इतनी ठंड कैसे हो सकती है। लेकिन फिर उसने ये सोचा कि यार चलो कोई नहीं, ठंड हो गई होगी। वो उठ के बाथरूम में जाता है और बाथरूम में जाके नल बंद कर देता है। लेकिन वो जो नल का पानी होता है ना वो बंद ही नहीं होता, ठीक है। अब उसने नल को भी बंद कर दिया सुमित ने, लेकिन वो पानी रुक ही नहीं रहा था। वो पानी और तेज़ प्रेशर से बह रहा था। अब अंधेरा था तो उसको ना दिखाई भी नहीं दे रहा था, इसीलिए उसने अंधेरे में ही अपना, पानी बहुत ठंडा था लेकिन, ठीक है, तो उसने हाथ धो के अपना मुंह धो लिया। और जब उसने कुल्ला किया, ठीक है, मतलब अपने मुंह में लेके ऐसे गरारे किए, तो उसको ना एकदम से पता नहीं क्या टेस्ट है, बिल्कुल बेकार सा, ऐसा लग रहा है जैसे सड़ा हुआ पानी हो। उसने उस पानी को एकदम से फेंक दिया। और जब उसने टॉर्च जला के अपने हुलिया देखा, क्योंकि उसका ना हुलिया बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा हो गया था, उसका फेस भी हाथ भी सब चिपचिपा सा हो गया था। जब वो आया और उसने अपने रुमाल में ही पोंछ लिया, और जब उसने बेड पर बैठकर वो रुमाल का हाल देखा तो वो रुमाल भी ऐसा लग रहा था जैसे चीनी के पानी में उसको डुबाया हो, चिपचिपा हो गया था, वो भी बेकार हो गया था। और उसमें से ऐसी स्मेल आ रही थी जैसे उसमें पता नहीं क्या कितने दिनों से सड़ा हुआ कुछ चीज़ रखा उस रुमाल में। तो उसने क्या किया, अपने फ़ोन का टॉर्च जलाकर उस रुमाल को देखना चाहा। लेकिन जब उसने टॉर्च जलाकर रुमाल को देखा तो उसकी हालत ही टाइट हो गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसके ना खून जम सा गया, क्योंकि उस रुमाल में खून लगा हुआ था। दोस्तों ये देखकर तो भाई उसकी हालत ही ख़राब हो गई। उसने अपने हाथ देखा, उसका हाथ भी खून से सना हुआ था। उसने अपने फेस पे भी हाथ मारा, उसका फेस भी। और अब उसको रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने अपने मुंह में कुल्ला करने के लिए लिया था वो पानी नहीं था, ब्लड था, खून था, इसलिए उसको टेस्ट भी इतना बेकार सा आ रहा था। और अब नल पे जो पानी आ रहा है अब वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है अपने फ़ोन के कैमरे मतलब फ्लैश लाइट को लेकर। अब देखता हूँ कि क्या उसमें से पानी आ रहा है या फिर क्या आ रहा है। जब वो वहाँ जाता है तो उसमें से पानी नहीं, ब्लड ही बह रहा था। दोस्तों ये सब देखकर ना सुमित की तो हालत ख़राब हो गई। उसने जल्दी से गेट खोला और उस होटल के रिसेप्शन पर गया। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा ना भाई, सब कुछ खंडर था यार, वो कोई होटल ही नहीं था, होटल जला हुआ था। ये माहौल देख के ना उसको ये रियलाइज़ होने भाई मैं नींद में हो गया। अब यार मैं अभी आया था, इतना सजा हुआ होटल, अब 5 स्टार होटल, अब ये कैसा हो गया। वहाँ से निकल जाता है, उसके पास कोई व्हीकल नहीं था, इसीलिए वो जल्दी से भागता रहता है, जितनी तेज़ हो उतनी तेज़ भागता है। और जो बाज़ार एरिया होता है ना वहाँ जाता है, लेकिन वहाँ पे भी उतनी भीड़ नहीं थी क्योंकि रात हो चुकी थी। वो किसी तरह एक ऑटो वाले के पास जाता है और वहीं पर
ऑटो वाले के साथ ही रुक जाता जब तक सुबह नहीं होती। उस होटल वाले मतलब ऑटो वाले को वो 200 रुपये भी पेमेंट करता है कि आप मेरे साथ ही रहो। इतना डर चुका था सुमित। दोस्तों उस ऑटो वाले से बात करते हुए उसको पता चलता है कि हाँ 2 साल पहले यहाँ पर एक 5 स्टार होटल जल कर राख हो गई। वो जल इसलिए गई क्योंकि उनको अपने चीज़ों के बारे में ना ज़्यादा नॉलेज ही नहीं थी। मतलब ये है कि सिर्फ आप होटल अच्छा करने से काम नहीं चलता, उसका मैनेजमेंट भी आपको आना चाहिए। लेकिन उस होटल के जो मैनेजर्स थे वो बहुत ज़्यादा लालची थे, वो लोगों से ज़्यादा पैसे लेते थे और सर्विस के नाम पर कुछ भी नहीं देते थे। और यही वजह थी कि उस होटल के मैनेजर्स जो थे वो ना होटल के इम्प्रूवमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देते थे। जैसे बिजली का बोर्ड ख़राब रह गया तो उसको ठीक नहीं करवाते थे और उसको काम चलाऊ कर देते, ठीक है बस काम ही चल जाए। ऐसा ही पानी की टंकी के साथ हुआ था। उस पानी में ना एक बेकार सी चीज़ यानी कि चूहा वगैरह मर गया होगा। वहाँ पे कस्टमर ने ना शिकायत करी मैनेजर से, तो उस मैनेजर ने उसको मना कर दिया। लेकिन उस बंदे ने उस मैनेजर की वीडियो बना ली, ठीक है, उसकी वीडियो बना ली और उसको धमकी देने लगा कि मैं आपके इस होटल का पूरी धज्जियाँ उड़ा दूँगा और इसका जो इमेज है डाउन कर दूँगा मार्केट के अंदर। तो उन मैनेजर्स ने उसके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया और उस कस्टमर के साथ जिसने वो वीडियो बनाई थी उसका फ़ोन छीन लिया और उनको मार कर उसी टंकी के अंदर डाल दिया। दोस्तों ये बात होते होते बहुत साल हो गए और किसी को पता भी नहीं चला कि वो कस्टमर कहाँ गया और कैसे क्या हुआ। लेकिन उसके बाद ही पता नहीं अचानक से आग लग जाती है पूरे उसमें होटल में और होटल जलकर राख हो जाता है। और सबसे पहले और सबसे ना इसमें एक अजीब सी बात यह है कि उन मैनेजर्स की डेड बॉडी ही नहीं मिलती भाई पूरे आग में। सबकी जो भी वहाँ पे कस्टमर थे उनकी डेड बॉडी मिल जाती है, लेकिन उन मैनेजर्स की बॉडी ही नहीं मिलती। पुलिस वालों को ना उनका एक राख का टुकड़ा भी नहीं मिलता। तो ये बातें बना दी जाती है कि भाई ऐसा सा हुआ होगा। दोस्तों ये बातें सुन के तो भाई सुमित बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने घर पे आने के बाद अब वो इस बात पर वो नहीं कर पाता कि यार क्या सच में भूत होते हैं या नहीं होते हैं। और ये सुमित वही इंसान है जो इन भूत प्रेत वाली चीज़ों पर यकीन ही नहीं करता। दोस्तों होता है ना यार, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, लेकिन वही हो जाता है ना। सोच के ऊपर सोच भी बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ है, इसलिए हमें नेगेटिव कभी भी नहीं सोचना चाहिए, ठीक है भाई। भूत होते हैं तो भी ठीक है, नहीं होते तो भी ठीक है, ठीक है। हमें कभी भी किसी भी नेगेटिव एनर्जी या फिर पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर अपने थॉट्स नहीं रखने चाहिए। थॉट्स रखने चाहिए लेकिन उनके ऊपर कंट्रोल नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं, पूरा सबूत नहीं है हमारे पास, ठीक है, कि यार क्या सच में ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इसलिए जितना हो सके इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहिए और अपने मम्मी पापा की बात माननी चाहिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।